नमस्कार साथियों, पार्ट नंबर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 1 से 26 तक अपन ने पार्ट फर्स्ट में देख लिए हैं, उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड में देखते हैं। कुछ साथी कहते हैं सर आप वीडियो बड़े बड़े बनाते हो, तो मैंने छोटा करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया, तो आप आसानी से देख सके। चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को मैं क्या है, किस तरह से है। मैंने पहले भी कहा रीजनिंग में माइंड तो लगाना ही नहीं है, रीजनिंग में तो केवल समय देना है, अपने आप उसका आंसर मिल जाता है। यानी करना वही है जो प्रश्न कह रहा है, आंसर अपने आप आ जाएगा। अपन को तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत को छांटिए। लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी। देखिए साथियों, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को जानता हूँ, खुबानी में नहीं जानता, तो इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ये मुझे इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसका आंसर आप लोग उसी से मिलान करें जहाँ पर आपको वो मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में BAT बेट को 23 लिखा जाता है, तो CAT केट को क्या लिखा जाएगा? तो आप देखें यहाँ पर बेट को क्या लिखा गया है 23, तो केट को क्या लिखा जाएगा वो देखें यहाँ पर। देखिए बेट में मैंने कहा था जब भी अल्फ़ाबेट से प्रश्न आएंगे सबसे पहले नंबर लगाएंगे। नंबर लगाने के बाद देखो यहाँ पर 2, 1 और 20, 2 और 1 करके 3 और 20 और 3 23। तो यहाँ पर 3, 1 और 20, 3 और 1 करके 4 और 4 और 20 24 इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी साथियों ने सही किया है, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, तो बता रहा हूँ मैं। देखिए साथियों, पहले भी कह चुका हूँ हंसना आता नहीं है और हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है, एक चिड़ियाघर है उसमें हिरण और मोर। भाई साहब ऐसे प्रश्न डरा देते हैं यार, हिरण और मोर। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण हैं, कुछ मोर हैं। उनके सिर की गिनती है 80, पैरों की गिनती है 200। अब कह रहा है कि कुल कितने मोर हैं, मोर कितने हैं वो निकालने हैं। इन प्रश्नों में जब मैं पेपर दिया करता था डर जाया करता था, भाई साहब नहीं आवे, कहाँ तक उनको जोड़े, पैर माथा, मेरा ही माथा खराब हो जाता है, पैर दुखने लग जाते। तो फिर मैंने ट्रिक निकाली मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं करता हूँ। मैंने देखा कि जिसके बारे में पूछा गया है उसकी अपन बात करेंगे। तो आप जानते हैं मोर के 1 सिर होते हैं और 2 पैर होते हैं। किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ आप लोगों को, 1 सिर होते हैं और 2 पैर होते हैं। अब आप जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन के आधार पर प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो मैंने पहले ही उठा लिया डायरेक्ट ऑप्शन नंबर पहला वाला, 20 अगर मोर हैं तो उनके पैर हो जाएंगे 40। अब बचेंगे 20 मोर हो गए तो 80 सिर है पूरे के पूरे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 60 सिर और बचेंगे। और 4 पैर उनके होते हैं, हिरणों के 4 पैर होते हैं, तो 6 चौक 24, 240 तो ये हो रहे हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर अगर मैं इसी के साथ बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी की, तो 30 की बात करूंगा तो 3 दूना 60 तो इनके हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 70 बचेंगे। और 7 चौक 28, सॉरी हाँ 7 चौक 28, सॉरी यहाँ पर बचेंगे 50 बचेंगे। तो 5 चौक 20, 200 इनके हो गए, तो इतने तो पूरे ही हैं। अच्छा मैं सी की बात करूं तो सी में 50 आ जाएंगे, 50 दूना 100 इनके हो गए, इधर बच जाएंगे 30 और 4 3 12, 120 इनके हो जाएंगे। तो 100 और 120 करके 220 हो रहे, लेकिन पेड़ तो 200 ही हैं। तो फिर डायरेक्ट नंबर 4 लगा दो। 3 अपने कर ही लिए, चौथा सही होना ही है। अगर फिर भी विश्वास नहीं हो तो करके देख लो। चौथे में क्या दिया गया है, 60 मोर के 120 पैर, उसके बाद बचे 20 हिरण के 4 × 80 पैर, तो 120 और 80 करके 200 यहाँ पर हो जाता है। लेकिन एग्जाम में इतने रिस्क न ले, वहाँ पर आपने 3 किए, चौथे को डायरेक्ट लगा दे, सही होगा। हाँ, चौथा सही कब होगा, जब आपको विश्वास हो कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 की पहचान मैंने सही करी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 60। जी हाँ साथियों, 60 मोर यहाँ पर होंगे। अगला प्रश्न है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है। उसका वेतन मतलब 100%, खर्च करता है मतलब 75%, तो शेष बचेगा मतलब 25%, है ना। 25% यहाँ पर शेष बच रहा है, यानी 1500 प्रति माह बचाता है। देखिए साथियों, खर्च करता है, बचा कितना
25% उसका बचा हुआ है, उसका बच रहा है 25% बच रहा है, और 25% का उसने कितना बताया है 1500। अगर आप इस 25% को 1500 निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 25% कितना है 1500, तो 50% कितना होगा, इसका डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, 3000 हो जाएगा। कितना हो गया 3000। और यहाँ पर देखिए आप 50 का डबल करोगे तो 100%, तो इसका डबल करोगे तो 6000। बिना कैलकुलेशन के आंसर लाना, देसी जुगाड़ तो नहीं, गांव के इंसान, हम गांव से साहब, हम ऐसे जुगाड़ लगाते हैं। सवाल किस तरह से होता है वो फॉर्मेलिटीज में नहीं आती। किस तरह से किया कि राजन कौन है, गुंजन है, गुंजन के पास कितने हैं 100%, जितने भी कमाता है 100% में रखा उसको। उसके बाद खर्च करता है 75%, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी खर्च कर, तेरे पैसे में कोई आपत्ति। वो कह रहा है शेष बचता है 1500। अब 1500 जो बचे तो 75% तो खर्च ही कर रहा है, तो कितने परसेंट बचे, मात्र 25%। यानी यूँ कहे कि 25% बराबर 1500। अगर 25 का डबल करूँ मैं तो इसका डबल करूँ मैं तो इसका डबल करूँ तो इसका डबल करूँ तो ऐसे भी तो कह सकता हूँ मैं 25% बराबर 1500। अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 100%। अगर 1500 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 6000। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न को आप कई तरीके से कर सकते हैं। साथ ही प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं, और कुछ बच्चे होते हैं जो डर जाते हैं, अरे यार इसका तो क्या होगा 75% समझ में नहीं आ रहा है, चलो अगला करते हैं। जी हाँ साथियों, नहीं, मैंने कहा आपको थोड़ा समय देने की आवश्यकता होती है, इसमें थोड़ा समय देकर के सोचें, आपको उसका आंसर मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक श्रृंखला है, श्रृंखला दी गई है 2, 5, 9, 19 और 37, और अगला यहाँ पर पूछना है, अगला यहाँ पर निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, मैंने कहा जब भी श्रृंखलाओं की बात की जाएगी तो आप एक पैटर्न देखेंगे, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या सीरीज यहाँ पर चल रही है। तो देखिए सीरीज आपको क्या मिलती है यहाँ पर, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और +1 कर दूं तो कितना आ जाएगा 5 आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं 5 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो क्या आ जाएगा 9 आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं 9 का स्क्वायर कर देता हूँ, हाँ अगर मैं 9 का स्क्वायर नहीं, 9 में मिस्टेक हो गई इसमें, एक सेकेंड आ जाएगा अभी। 2 दिया हुआ है, 2 + 2 करके -2 + 2 करके 4 और +1 करके 5 हो जाएगा। अगर मैं 5 + 5 करके 10 -1 करके 9 आ जाएगा। और मैं यहाँ पर 9 + 9 करके 18 + 1 करके 19 यहाँ पर हो जाएगा। 19 + 19 और यहाँ पर 19 और 19 कितने होते हैं 38 - 1 तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। 37 + 37 बराबर कितने हो जाएंगे 7 7 हो जाएगा, 4 हासिल का लगेगा 1 यहाँ पर हो जाएगा 7 और +1 करूँगा तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। सर आपने 75 कैसे लाए, 75 क्यों किया, +1 कहाँ से किया, माइनस कहाँ से किया। तो यहाँ पर जो भी दिए गए हैं उसे × 2 किया गया है, यानी 2 × 2, 5 × 5, 9 × 9, 19 × 37 × 37, यानी यूँ कहें आप कि 2 से मल्टीप्लाई करना है और -1 और +1 करना है। तो यहाँ पर पहले अपन ने +1 किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया, फिर -1 किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 75। जी हाँ साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 75। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कोई आपत्ति है, नहीं समझ में आता तो आप व्हाट्सअप करें। देखिए हम राज के सेवा में आ गए तो हम किसके लिए तत्पर हैं, आप लोगों की सेवा के लिए। यानी हमारे पास जितना हमें आता है, ज़्यादा तो आता नहीं है लेकिन जितना भी आता है आप लोगों के लिए पूरे तत्पर हैं, समर्पित है, इसीलिए हम कहते हैं दिनेशकार समर्पित। जी हाँ साथियों, एक एडवर्टाइजमेंट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई समर्पित का मतलब है कि जो भी काम करें आप, चाहे पढ़ना करें, चाहे खेलना कूदना, चाहे मटर गश्ती करें, सबको पूरी तरह समर्पित होकर करें। किसी भी कार्य के लिए समर्पित हो जाओ, सफलता अपने आप आपको मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है SCD दिया गया है, TEF UGH, उसके बाद WKL। यहाँ पर देखिए मैंने कहा जब भी आपको ऐसी सीरीज मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, क्या करना है नंबर लगाना है। तो लगाओ नंबर 19 3 4, यहाँ पर 20 5 6, 21 7 8, 23 11 12। क्या देखा आप लोगों ने 19 - 1 20,
19 प्लस 1 20, 20 प्लस 1 21 और 21 प्लस 2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 23। देखना अब यहाँ पर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आपने क्या निकाला यहाँ पर? एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 10 और 11, इसमें ऐसे निकाल सकते हैं ना आप यहाँ पर। तो बीच में गायब क्या हो रहा है वो गायब निकालना है आपको। तो गायब कैसे निकलेगा यहाँ पर? तो इस तरह से निकलेगा, अगर यहाँ पर 19 के बाद 20 21, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 22, फिर 22 से जाते हो कहाँ जाएंगे आप 23 पर, यहाँ आ जाएगा 22 किस पे चले जाएंगे 23 पर। 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 10 11 और 12, तो यह आ जाएगा 9 और 10, और 22 को क्या बोलते हैं V2 आवर 2 यानी 22, आई नो, और उसके बाद J विज WIJ इसका आंसर हो जाएगा साथियों, WIJ यानी C इसका आंसर हो जाएगा। लगा लेंगे इसे, कर लेंगे। मैंने क्या कहा था, करना कुछ नहीं है, केवल नंबर लगाने, आंसर कौन देगा क्वेश्चन देगा। बिल्कुल जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं। कल मुझे कमेंट आया था, सॉरी कल नहीं परसों किसी ने कमेंट किया था, सर आपको हंसना नहीं आता क्या? साहब आता है, जितना हंस सकते हैं उतना हंसने का प्रयास करते हैं, लेकिन पढ़ाते समय हंसना भी गलत बात है। कोई नहीं समझ ले सर तो हंसे ही हंसे, पढ़ाओ तो कहीं नहीं। चलो खैर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अक्टूबर को सोमवार हैं, 1 अक्टूबर को क्या हैं सोमवार हैं, तो 20, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यहाँ पर बात करेंगे आप। तो देखिए साथियों यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 3 करके 23, सप्ताह 7 दिन का बचा 2 शेष। तो अगर आप सोमवार में 2 जोड़ेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा मंगल और यहाँ पर हो जाएगा बुधवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। साथ ही बताना आप चाहता हूँ आप लोगों को, जब भी आप वीडियो देखें, किसी भी सर का देखें, मेरे वाली की बात नहीं कर रहा, किसी भी सर का रीजनिंग का देखें चाहे साइको का देखें, कोई से भी आप वीडियो देखते हैं तो ध्यान रखें उस वीडियो का देखें नहीं, या देखें तो पूरा देखें। इसका आंसर मैं आपको बुधवार बता रहा हूँ यहाँ पर। अभी इसका आंसर परिवर्तित होगा। अगर कुछ साथी यहाँ तक वीडियो देख करके बाद में ये दावा करें कि उन सर से हमने देखा था उन्होंने बुधवार ही बताया था, मंगलवार कैसे आया, तो फिर वो गलत है। फिर कह रहा हूँ जब भी वीडियो देखें पूरा देखें शुरू से एंड तक, ना तो किसी सर का वीडियो ना देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब बात की गई यहाँ पर इस तरह से पैटर्न के आधार पर आया कि पहली तारीख को सोमवार हैं, उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 20 प्लस 3 करके 23/7 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सोमवार को 0 माने तो 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया मंगलवार। लेकिन इस तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए किस तरह से आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बात की जा रही है कि पहले को क्या है सोमवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम। वापस सोम कहाँ पर आया यहाँ पर, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि और सोम। सोम कहाँ पर आया यहाँ पर, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। यहाँ पर क्या आ रहा है 20 को शनि। अब वो क्या कह रहा है 20 तारीख के 3 दिन बाद, के 3 दिन 1 2 3 दिन बाद, यानी आप चाहे तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ चलो यहाँ लिख देते हैं। 20 क्या कह रहा है पहले को सोमवार है, तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 के 3 दिन 1 2 3 दिन बाद, मतलब यहाँ की बात कर रहा है वो। तो देखिए शनिवार यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार, मंगलवार यहाँ पर क्या आ जाएगा बुधवार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा गुरुवार। सॉरी गलती हो गई, शनि के बाद यहाँ पर रवि आएगा, एक सेकंड। शनिवार, इसके बाद यहाँ आ जाएगा रवि, यहाँ आ जाएगा सोम, यहाँ मंगल, और यहाँ पर आ जाएगा बुधवार। अब यहाँ पर ये आंसर किस तरह से आया, वो यूँ कह रहा है किसी महीने की पहली तारीख को सोमवार हैं, उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद। तो आपने क्या किया 20 प्लस 3 करके 23/7 करके 2 इसका आंसर ला दिया, तो आंसर क्या आ गया बुधवार।
किस तरह से देखा आपने, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और ये सोम यहाँ पर आ गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और सोम यहाँ पर आ गया, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और सोम यहाँ पर आ गया, उसके बाद मंगल और बुध। ये तो 20 तारीख हो गई। 1, 2 और 3 दिन बाद की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आंसर आ गया बुधवार। अगर प्रश्न इस तरह से होता 20 तारीख के तीसरे दिन, 20 तारीख के बाद तीसरे दिन, प्रश्न को मैं एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। प्रश्न क्या है स्पष्ट, 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 तारीख के 3 दिन बाद, 20 हैं, इस 20 के 3 दिन बाद, 1, 2, 3 दिन, उसके बाद क्या होगा बुधवार। लेकिन मैं कहता 20 तारीख के बाद तीसरे दिन, तो 1, 2 और 3, तीसरे दिन में क्या आंसर हो जाता, मंगलवार। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही समझा दिया है। अब जो आंसर की आती हैं उस पर डिपेंड करता है सही क्या रहता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर होना चाहिए, मंगलवार भी और बुधवार भी। अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है 3 दिन बाद, तो बुधवार के चांस बढ़ते हैं, लेकिन कुछ साथी मंगलवार ही बता रहे हैं। तो देखिए मैं तो कोई 100% शुद्ध हूँ नहीं, मैंने भी किसी से सीखा है, तो मेरे हिसाब से तो बुधवार होना चाहिए। बाकी अगर किसी ने मंगलवार बताया हो सकता है मंगलवार भी हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। चाहे तो आप इस फोटो को देख लें, वीडियो को देख लें, समझने का प्रयास करें। वीडियो को चाहे दोबारा भी देख सकते हैं आप, और खुद भी कॉपी में लिख करके करने का प्रयास करें, फिर आप किस नतीजे तक पहुँचते हैं बताएँ हमें भी। हाँ, अगर साथियों बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मेरा सवाल गलत है तो प्लीज़ जो इसका आंसर सही तरीके से लाएँ वो मुझे व्हाट्सअप करें, ताकि मुझे सीखने का अवसर मिले। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद कोई व्यापारिक उद्देश्य से नहीं बनाया गया, इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो मुझे आता है मैं आपको सिखाऊं, जो आपको आता है आप मुझे सिखाओ। क्योंकि सीखने की क्रिया निरंतर चलती रहती है और मुझे सीखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 28-78 लोगों ने जो कह रहा है वो करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर प्रस्तावित विधेयक में सर्वेक्षण में लोगों ने भाग लिया 28-78। इस प्रश्न से 3 प्रश्न है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक देखना है, इसको समझना। प्रस्तावित विधेयक में भाग लिया 28-78 लोगों ने, जिनमें 1652 आदमी थे। अब देखो यहाँ पर अगर 1652 आदमी थे तो फिर महिलाएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 6, 2, 2 और 1, मतलब महिलाएं कितनी हो गई, स्त्रियां हो गई यहाँ पर 1226, पुरुष हो गए 1652। ये दोनों आंकड़े काम आएंगे अपने, आगे देखते हैं। लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाले। अब यहाँ पर खिलाफ की बात की जाएगी। भाई कोई भी विधेयक बिल पास होता है इसके सपोर्ट में थोड़े आते हैं सब, कुछ विपक्ष में भी आते हैं। खिलाफ मत डाले जिनमें 769 आदमी थे। कितने लोगों ने डाले, 1226। जी हाँ साथियों, 1226 लोगों ने यहाँ पर मत डाले। उन 1226 में से कितने आदमी थे, 796 इतने आदमी थे। ये कौन थे, आदमी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो स्त्रियाँ कितनी, मतलब महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं होंगी 430, पुरुष कितने हो गए, इतने। आगे चलते हैं। 1425 लोगों ने अपना मत दिया, ये तो खिलाफ दिया। और पक्ष में कितने लोगों ने मत दिया, पक्ष में 1425 मत मिले और 196 औरतें दुविधा में थी और 196 जो औरतें थी दुविधा, मतलब होता है कि समर्थन करें या विरोध करें। दुविधा में 196 ये कौन थी, महिलाएं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आप लोगों को, प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में न थी, हित में नहीं थी। तो देखो यहाँ पर ये भी हित में थी क्या, इनके बारे में इनको आप काउंट नहीं करेंगे, हित में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो खिलाफ महिलाएं, विरोध में कितनी महिलाएं आ जाएंगी, 430।
देखिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का और समझने का प्रयास कीजिए। और कह रहा है प्रस्तावित विधेयक में सर्वेक्षण में कितने लोग सामने आए, 2878 लोग थे, उन्होंने भाग लिया, जिनमें से 1652 आदमी थे। आदमी कितने थे? 1652, यानी महिलाएं कितनी बची फिर वहां पर? 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला। इतने लोगों ने यहाँ पर मत डाला, कितने लोगों ने? 12 से 26 लोगों ने मत डाला, जिसमें 796 आदमी थे। तो फिर महिलाएं कितनी होंगी उसमें? 430। ये कंप्लीट है। यहाँ पर अपना हित में मत दिया 1425 लोगों ने, हित में या पक्ष में मत किसने दिया? 1425 लोगों ने। और औरतें कितनी थी? 196 जो दुविधा में थी, ये दुविधा में है। और पक्ष में ये ध्यान रखना साथियों, ये मेल और फीमेल दोनों हैं यहाँ पर। अभी कोई डिवीजन इनका नहीं किया गया कि कितने कितने हैं। तो पहला प्रश्न का आंसर है कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में न थी? हित में कौन ने? कितनी नहीं थी? ये महिलाएं, सॉरी हाँ, कितनी इनके हित में न थी, यानी खिलाफ कौन थी? खिलाफ कितनी थी? 430। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपके ए 430। जो प्रश्न नंबर 34 है उसका आंसर लगाएंगे आप 430। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 है कितने आदमी दुविधा में थे? देखिए कितने आदमी दुविधा में थे, तो बात करेंगे यहाँ पर आप आदमियों को निकालेंगे यहाँ पर। तो आदमी कितने मिल रहे हैं आपको यहाँ पर? देखें आप सबसे पहले महिलाओं को अलग कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 1226। उसके बाद यहाँ पर महिलाएं हैं 430, यहाँ पर महिलाएं 196। तो अपन क्या करेंगे? 1226 इधर यहाँ लिख देते हैं। इधर देखें 1226 माइनस करनी है इनमें से। कौन कौन को माइनस करेंगे आप? 430 और 196 को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर जाएंगे 6, 9 और 3 12 का 2, हासिल का लगेगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 626 को अगर आप माइनस करेंगे, यानी 1226 में से 626 को माइनस करेंगे तो आप क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये 626, 26 का 0 और 6, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगी? 600 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितने हो गए ये? 600। अब बात देखना यहाँ पर क्या समझ में आ रही है, इसमें कितनी महिलाएं हैं? इस पक्ष में 600 महिलाएं हैं साहब, कंप्लीट। अगर 600 महिलाएं हैं तो यहाँ पर पुरुष कितने बच जाएंगे? तो देखिए 1425 में से 600 कम कर लो तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 25, और कितने आ जाएंगे? 8 और 6 14, 825 यहाँ पर पुरुष आ जाएंगे। ये 825 पुरुष हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है वो? कितने आदमी दुविधा में थे? तो आदमी कितने हो गए? ये तो पक्ष में थे, ये तो विपक्ष में थे, ये पक्ष में थे। दुविधा में कितने बचेंगे? दोनों को जोड़ दो। जोड़ो आप यहाँ पर 825 प्लस 796, जोड़ने के बाद कितना बचेगा यहाँ पर? देखो 6 और 5 11 को 1, हासिल का लगा 1, और 10 और 2 12 का 2, हासिल का लगा 1, और 7 8 और 8 1621। देखिए यहाँ पर 1621 आ गए, जबकि कुल आदमी कितने हैं? कुल आदमी हैं 1652। तो आप 1652 में से इनको घटा लेंगे, 1652 और 1621 यहाँ पर जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, यानी 31 यहाँ पर 00। तो कितने आदमी दुविधा में थे? 31 आदमी दुविधा में थे। आंसर क्या आ जाएगा? 31 आदमी। कंप्लीट है। तो 35 का आंसर आ जाएगा 31। साथ ही चलेंगे आप, कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? तो हित में मत देने वाली महिला में अपन ने निकाल ली। यहाँ पर हित में कितनी महिलाओं ने दिया? 600 ने। तो देखिए यहाँ पर 31 तो आंसर आ गया कंप्लीट। इसे देख लेंगे आप पूरी तरह से, और अगर फिर समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देख ले, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही है साथियों, जो प्रश्नों को अपन करते हैं तो समय तो लगता है। कुछ साथी कहते हैं सर बहुत टाइम लगाते हो, भाई जितना जिसका IQ जितना होता है उतना टाइम लगाता है, मेरा IQ तो इतना ही यार। देखिए ऐसा नहीं है कि सर खुद के बारे में से कहते रहते हैं, मैं मानता हूँ जो है उससे परिचय होना चाहिए। एक बनावटी चेहरा आप लोगों के सामने पेश करो, मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, मेरे को इतना आता है, भाई साहब कुछ नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। तो देखिए साथियों, सीखना सिखाना अपना कार्यक्रम है। अगला प्रश्न दिया गया है, बॉक्स में है ये, और बॉक्स में इसने क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वही 3 है पहले वाले। इसने दिए गए हैं 8, 3, 48, 10, 80
और उसके बाद इसने दिया है यहाँ पर 12, 5 और 120। अब इसमें यहाँ का जो ज्ञात करना है इसे किस तरह से ज्ञात करेंगे। मैंने कहा था इनमें एक सीरीज होती है, एक पैटर्न होता है। वो सीरीज और पैटर्न कैसे निकालना होता है, इस तरह से निकालते हैं। इनमें जो संबंध होगा या तो ऐसे जो संबंध होगा सब में होगा, ऐसे जो होगा सब में होगा, ऐसे होगा तो वो सब में होगा। और किस तरह से आपको निकालना है, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से करता हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 8 तिये 24 और 24 मल्टीप्लाई 2 करके कितना हो जाएगा 48। यानी जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई किया और जो आया योगफल या जो योगफल आया उसको आपने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर भी वही सीरीज लगाएंगे, लेकिन इससे पहले इसको करके देख लेते हैं। तीसरे वाले को अपने किया 12 × 5 करके 60 × 2 करके 120 आ रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर पैटर्न सही बैठ रहा है। तो आप जब दोनों में पैटर्न सही है इसमें और इसमें, तो बेझिझक होकर के यहाँ पर आप पैटर्न लगा देंगे। तो पैटर्न क्या लगाएंगे आप, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये डबल हो जाए और ये इसका डबल। देखें आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ, देखिए आसान करने का तरीका ये है, इसको आप 80 कर देते हैं तो 80 को किसका डबल कह सकता हूँ मैं, किसका डबल होगा 80, तो 2 × 40 का डबल होता है क्या 80, बिल्कुल। और 40 कब आएगा, जब 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए। 40 को किससे करोगे आप, 4 से करोगे ना, 4 से। 4 × 2 40 बराबर 40 2 80 करके आंसर क्या आ जाएगा, पूछ क्या रहा है यहाँ पर, ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या भर देंगे आप, 4 भर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4। आया समझ में, बिल्कुल साहब। ये सवाल कठिन दिखते हैं, बेचारे कठिन है नहीं, इनको यही बदनाम किया जाता है, अरे मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर अपन माइंड में सोच लें कि यार कठिन है, कलडा है, भारी है, अरे 12 मन तो आवेगा नहीं, तो कहीं कराएं यार उनको। तो सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। देखो, मुझे पंडित घोषित मत करना आप कि वो एक मास्टर है बाबा जी जो प्रवचन देते रहते हैं। प्रवचन नहीं है साथियों, जब हम पढ़ते थे तब हमसे भी गुरु जी कहते थे और आज भी कहते हैं, अरे भाया ध्यान से पढ़ ले। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न है पासे वाला, शानदार प्रश्न है यहाँ पर। पासे को उछालने पर सम संख्या का आने की संभावना। साथियों सम संख्या यहाँ पर आ जाएगी और विषम की भी अगर बात की जाए तब भी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए पासे में मैंने क्या कहा था, अपने जो पासे आते हैं सिलेबस में, वो पासे में जो प्लान होता है वो किस तरह से होता है, उसकी सतह होती है 1 2 3 4 5 और 6, ये इसकी सतहें होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6। तो कह रहा है सम विषम की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता क्या होती है, एक पासे को ऊपर उछालो नीचे गिरेगा, कितनी बार सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। तो प्रायिकता देखते हैं आप, जितनी बार होंगी उतनी प्रायिकता होगी। तो सम किसे बोलते हैं, 2 को। सम किसे बोलते हैं, 4 को। सम किसे बोलते हैं, 6 को। तो 1 2 3। विषम किसे बोलते हैं, 1 को। विषम किसे बोलते हैं, 3 को। विषम किसे बोलते हैं, 5 को। तो 3, यानी 6 अंकों में से 3 तो सम है और 3 विषम है, यानी 50% तो क्या है, सम, और 50% क्या है, विषम। अगर मैं 100 को अगर 50% लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आधा 1/2, यानी सम और विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ध्यान रखेंगे, प्रायिकता क्या होगी, 1/2। साथियों अब BSTC का जो स्कोर है, पेपर जो आते हैं, जहाँ से अपन पढ़ते हैं वहाँ से नहीं आते, जहाँ से अपन पढ़ना बंद करते हैं वहाँ से पेपर आता है। जो पासे वाले प्रश्न आते हैं, अगर 1 पासा है तो ये 2 पासे हैं, तो 3 पासे हैं, तो 4 पासे हैं, तो सब सर ने वही पासे से पासे, पासे से पासे ही पढ़ाया। किसी सर ने पढ़ाया प्रायिकता, कहते हैं प्रायिकता 10th का चैप्टर है। सर इसमें कहाँ से आएगा, आप क्या उलझा रहे हो हमें पासों में, प्रश्न कहाँ से है, प्रायिकता से। मेरा जो YouTube वीडियो है उस वीडियो का मैंने लास्ट में बताया था प्रायिकता, मैंने भी सोच लिया था शायद नहीं आएगा, लेकिन मैंने प्रायिकता बता दी थी, भाई चलो प्रायिकता देख लो, इस तरह से प्रायिकता के क्वेश्चन भी आते हैं, और जो बता दिया वही आ गया, इसमें मेरा क्या दोष है। जी हाँ साथियों, प्रश्न पेपर आजकल वहीं से आने लग गए जहाँ से अपन पढ़ना बंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करें, कोई सी भी कंटेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है और कोई सी भी लोकल हो सकती है। देखिए इस बार घड़ी से कोई प्रश्न आया नहीं, क्या घड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं अगले के पेपर अपन घड़ी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, पेपर कहीं से भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, 4 दर्जन केले, सॉरी संतरे हैं साहब, 4 दर्जन संतरे, दर्जन बोले तो 12, तो अपन करेंगे 4 × 12 बराबर 48। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 160 रुपये के आते हैं, ये 160 रुपये के आएंगे।
तो एक संतरा कितने का आएगा, 3 संतरे कितने के आएंगे, तो एक संतरा 1 पॉइंट कुछ का आएगा, तो 3 का आ जाएगा 3.333, तो यहाँ पर 3 पॉइंट वाला कुछ है ही नहीं, 8, 9, 11 इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ साथियों, आंसर डी हो जाएगा। भाई संतरे कितने हैं, 12 दर्जन, सॉरी 4 दर्जन, तो एक में होते हैं 12, तो 48, 60, 160 के आ रहे हैं, तो एक संतरा 1 रुपये कुछ ऐसे पड़ता है, तो 3 संतरे कितने पड़ेंगे, 3 रुपये कुछ ऐसे पड़ेगा। तो आप देखेंगे वहाँ पर 3 तो आंसर में नहीं, आंसर डायरेक्ट 8 से शुरू हो रहा था, आंसर आ जाएगा इसका डी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है अपना, 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा, 1990 का पंचांग किसके समान होगा। यह टॉपिक है साहब कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर को रिपीट होना किस तरह से होता है, जब भी आप कैलेंडर रिपीटेशन की बात करेंगे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, कौन सा कैलेंडर, कौन सा, यानी महीने भी रिपीट होते हैं और कैलेंडर भी रिपीट होता है, तो कैलेंडर की बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो जब भी कैलेंडर रिपीटेशन की बात की जाए, कोई सा भी वर्ष आपको दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, वर्ष के लास्ट के 2 अंक लेंगे, उन अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 दूआ 8 बचा 1 और 4 दूआ 8 बचा 2। जब 4 का भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा, यही आपको सबको सिखा के जाएगा, यही नंबर दिला के जाएगा। किस तरह से, जब किसी वर्ष के रिपीटेशन को ज्ञात करना हो तो इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो जोड़ना वोड़ना कुछ नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा काम करना है, वो थोड़ा सा काम आपको बहुत बड़ा आंसर देगा। किस तरह से, देखिए 1990 में लास्ट के 2 डिजिट लिए मैंने 90 यानी 90, उसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने के बाद कितना आ गया, शेषफल 2। अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ जिनको आप यहाँ पर याद रखेंगे, बिल्कुल यहीं पर याद रखना पड़ेगा, तब तो आंसर कर पाएंगे अपन। अगर शेषफल 1 बचता है, शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर, ये 2, शेषफल अगर 1 बचता है तो आप दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे। ये लिखता हूं मैं यहाँ पर, एक शेषफल, तो दिए गए वर्ष में आप 6 जोड़ देंगे। साथियों इस बिंदु को नोट कर लेना, समझ लेना, दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे, शेषफल 1 बचता है। गुरुजी अगर शेषफल 1 नहीं बच के 2 या 3 बच जाए तो, चलिए मित्रों अगर 2 या 3 बच जाए, यानी 2 अथवा 3 बच जाता है, तो यहां पर आप 11 जोड़ देंगे। जी हाँ साथियों, किस में जोड़ेंगे 11, 90 में। अगर शेषफल 3 से ज्यादा बच जाता है, 3 से ज्यादा, 4, 5, 8, 9, 10 कितने बचे, नहीं बच सकते, क्योंकि फिर यहां पर ये 4 से कट जाता है। फिर भी देख लेते हैं, बच जाए तो कभी कभार। अगर 3 से अधिक बच जाता है शेषफल, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इसमें आप 28 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। इसको आप वीडियो रोक करके कॉपी में लिख लें, लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब भी किसी कैलेंडर का आपको रिपीटेशन देखना है, रिपीटेशन किस तरह से देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे, उनमें 4 का भाग देंगे, शेषफल जो बचेगा, अगर शेषफल 1 आता है तो जो दिएगा वर्ष में 6 जोड़ देंगे। शेषफल अगर 2 या 3 बचता है तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 11 जोड़ देंगे, और उससे अधिक बचता है इसमें आप 28 जोड़ देंगे। वैसे 28 जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 से अपन भाग दे रहे हैं, तो 4 तो बचना ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर 12 होता तो मेरे 8 थोड़ी आता, यहाँ तो 4 3 12 हो जाता, डायरेक्ट आ जाता। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, जब भी आ जाए कंडीशन 1 बच जाए तो आप 6 जोड़ देंगे, और 2 या 3 बच जाए तो 11 जोड़ देंगे। और 28 की मैंने इसलिए बोला है साथियों, दुनिया का कोई सा भी कैलेंडर आप उठा लें, चाहे 2001 से उठा लें, कोई सा भी उठा लें, 28 वर्ष बाद हर कैलेंडर रिपीट होता है, होगा 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 होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखिए कितना शेषफल बच रहा है अपने 2, तो यहाँ पर 90 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो बताओ यार कितना होता है, 1990 में जोड़ लो, चलो ऐसा नहीं तो ये हो जाएगा 2001, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथ यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2001। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कुत्ता, कुत्ता घर, चिड़िया। अब इस बात की यूँ बात करें, बात ही बात में कुछ बात करते हैं। जो कुत्ता है उसके लिए कुत्ता घर दिया है, चिड़िया हैं उसके लिए उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हैं कलम और कलरव, है तो बात की बात है। पेड़ और पिंजरे में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, एक तो बनता है पेड़ और एक बनता है पिंजरा। अब देखिए कुत्ता, कुत्ता घर, चिड़िया, और इन दोनों में से क्या आएगा। कुछ साथी कह रहे हैं सर पेड़ आएगा, पेड़, चिड़िया पेड़ पर रहती है, कुछ साथी कहते हैं पिंजरा आएगा सर, चिड़िया पिंजरे में रहती है। अगर यूँ समझ, एग्जामिनर का मानसिकता यूँ है
कि कुत्ते को कुत्ता घर में रखा जाता है तो चिड़िया को रखा जाएगा, तो अपना आंसर क्या होगा? पिंजरा। समझने का प्रयास करना, कुत्ते को कुत्ता घर में रखा जाता है तो चिड़िया को रखा जाएगा पिंजरा में, तो आंसर पिंजरा होगा। लेकिन अगर उसकी मानसिकता यूँ है कि कुत्ता घर में रहता है तो चिड़िया कहाँ रहेगी? पेड़ पर। आया? तो इसका कोई 100% नहीं दे सकते, जो एग्जामिनर जो डिफाइन करेगा या जो बताएगा उसके आधार पर आप इसको सही मान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुत इजी, बहुत सीधा, बहुत साधारण। यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में उसने गिनती भी लिख रखी है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको वर्ग दिया है, इस वर्ग के साथ उसने आपको एक वृत्त भी दिया है, और इसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ। उसने दिया है यहाँ पर 1 2 3 और 4। इसको देखो उसने क्या किया, नीचे दी गई आकृति में शक्तिशाली पुरुष व्रत, ये तो आएगा शक्तिशाली। साथियों व्रत और वर्ग में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। व्रत जो है वो तो बता रहा है शक्तिशाली को, जो वर्ग है वो बताता है ऊंचे पुरुष को, जो ऊंचे पुरुष होंगे उनको ये बताएगा। उसके बाद ये बताएगा सैनिक अधिकारी को। मैंने कहा था जब भी ऐसे वेनारे के प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर उसने नहीं दिया हुआ तो आप सबसे पहले ये लिख लेंगे, और अगर दिया हुआ है तो कोई बात है ही नहीं। आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी, तो दिमाग आपका कहाँ जाएगा? ट्रायंगल पे, इसी पे घूमना है, इससे बाहर नहीं जाना और पढ़ते रहना। क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं, तब आप इसमें और इसमें दौड़ने लग जाएंगे, जो ऊंचे हैं लेकिन शक्तिशाली नहीं, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इस पर देखना नहीं, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 लगा देंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है यहाँ पर A C B और D। यहाँ दी गई आकृति, वृत्त के अंदर वृत्त हैं, आयत के अंदर त्रिभुज हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हैं, और इसके अंदर ये है। तो यहाँ पर ये वाली आकृति गलत हो जाएगी, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा। किस तरह से होगा कि वृत्त के अंदर वृत्त हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हैं, आयत के अंदर आयत है, लेकिन यहाँ पर आयत के अंदर त्रिभुज हैं, तो यहाँ इसे भिन्न मान लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दीपक रवि का भाई हैं, जो दीपक हैं रवि का भाई हैं, इस रवि का भाई हैं दीपक। रवि लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, उसने कहा ही नहीं अभी तो। रेखा अतुल की बहन है, जो रेखा है अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है। रवि कौन है? रेखा का पुत्र है, रेखा का पुत्र रवि हो गया, रेखा का पुत्र प्लस आ जाएगा, रवि रेखा का पुत्र है। बात क्या की गई है, रेखा अतुल की बहन है। जो रेखा है किसकी बहन है? अतुल की बहन है, अतुल की बहन। तो ये लो इसको बहन बना देते हैं, उसको कुछ मत बनाओ। तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? दीपक का रेखा से, दीपक का रेखा से देख लो आप, दीपक का रेखा से क्या संबंध होगा यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र, ये माँ हो जाएगी इसकी, तो दोनों भाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा पुत्र। चलिए आगे चलते हैं। दीपक का रेखा से सही है, पुत्र हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट दिया गया है और कूट भी इतना कूट दिया गया है कि कूटते कूटते भी इसको नहीं कर पाए। भाई साहब ये जो लैंग्वेज हमारी है, पहले पढ़ा करते थे, इसमें हमारी भाषा है जो आज पढ़ने नहीं आते में। उसके बाद ये तो साहब आप लोगों की भाषा है जो अंग्रेजी आप जानते हैं, ब्रिंग मी वाटर, हम तो घुमा देते हैं ऐसे पेन जैसे आता है। दूसरा है नो जा टोड, तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर इज लाइफ। तीसरा है तुब ऑड पिट, और यहाँ है लाइफ एंड सॉरी इसका आएगा गिव मी टॉय, गिव मी टॉय। और चौथा है जो लिन
कत, यहाँ लिखा है लाइफ इज डेथ, लाइफ एंड डेथ। ऐसे प्रश्न में पूछा गया है इज का मतलब क्या है, इज किसको इंगित करता है, जो इज दिया गया है यहाँ पर इज कहाँ दिया गया है, ये रहा इज, ये किसको इंगित करता है, ये आपको निकालना है। तो किस तरह से देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं इनमें आपको 2 सीरीज मिल सकती हैं, 3 मिल सकती हैं और 4 मिल सकती हैं। तो इनमें करना कुछ नहीं है, वही जो कहा गया है। थोड़ा पेन चलाना है, जरा सा किस चलाते देखो, जो भी आपका मन करे कोई सी 2 लाइन उठा लो, जोन सी मन करे। मैंने ये दोनों उठा ली। इसमें और इसमें आपको कुछ नज़र आता है क्या, तो इसमें आपको कुछ नज़र आता है क्या, सेम नहीं आता। मैंने ये दोनों उठा ली साहब। इन दोनों में कोई चीज़ नज़र आती है क्या, मुझे तो नहीं आती साहब। इनमें भी आती है क्या, नहीं आती साहब। ये 2 उठा लो, इनमें नज़र आती है क्या कोई सी भी, हाँ सर आती है ना। इसमें नो, इसमें नो। इसमें आता होगा कुछ नज़र सेम आपको, वाटर वाटर। काट दोगे ना, ऐसे ही काटना और कुछ नहीं करना। नो कट गया, वाटर कट गया। यहाँ पर देखेंगे आप, इसमें और इसमें सेम है, पिट, तो आप काटेंगे पिट और पिट। यहाँ पर भी देखिए सेम क्या है, मी, कट गया साथियों। उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पर भी आपको कुछ नज़र आ रहा है सेम, इसमें जो यहाँ पर दोनों में आ रहा है लाइफ। उसके बाद देखें आप, यहाँ पर कुछ मिल रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, जी नहीं। उसने पूछा है इज, इस लाइन में केवल ए बचा हुआ है इज, और इस लाइन में बचा हुआ है केवल टोड। तो इसका आंसर हो जाएगा TOD आ जाएगा। बहुत ईजी है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3600 का 7.5% वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो इसमें निकालना है 2.4 वर्ष का, 2 वर्ष 4 माह का। तो साथियों समय बहुत खींच चुका है, तो डायरेक्ट अब आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जल्दी करते हैं अपन। इसका आंसर आ जाएगा, इसका 630 के समथिंग ब्याज आएगा। तो 630 यहाँ पर ब्याज नहीं बैठता, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यानी जो ब्याज वाला प्रश्न है उसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी। इसका आंसर आप लगा देंगे। जो मालगाड़ी वाला है, इस मालगाड़ी वाले में भी काटा पीटी कर लेना आप, काट पीट के इसका आंसर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, वो मिलेगा 270। यानी इसका आंसर आ जाएगा 270, यानी सी आ जाएगा मालगाड़ी में। उसमें सेकेंड वगैरह लेके काटना है। चलिए साथ चलते हैं आगे बात करेंगे अपन। 46 जो छात्र हैं, 49 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर हैं। 49 छात्र कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसके पीछे कौन सा स्थान होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 32 आ जाएगा। किस लिए आ जाएगा कि जो 49 है उसमें 18वें स्थान पर नितिन है, तो आगे से 18 और पीछे से कितना होगा, तो इस व्यक्ति को 2 बार गिना जाएगा। तो 18 और 32 कितने हो जाएंगे, यानी देखो यहाँ पर 49 छात्र हैं। इस 49 छात्र में नितिन आगे से 18वें नंबर पर हैं, पीछे से कौन से नंबर पर होगा। तो जब इधर से एक ही व्यक्ति को गिना जा रहा है, तो यहाँ पर +1 कर दिया जाएगा, यानी 49 + 1 यानी 50 हो जाएगा। अब 50 में से अगर 18 घटाओगे आप तो कितने आ जाएंगे, 32 इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ साथियों, 32 से आ जाएगा। आप चाहें तो गिन करके भी देख सकते हैं, घटा करके भी देख सकते हैं, समय का अभाव है। अगला प्रश्न है धर्म युद्ध, अभियान, समुद्र आदि की बात करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे धर्म युद्ध अलग हो सकता है। जैसे मैंने एक सर से बात की तो कह रहे थे कि भाई सर खोज, यात्रा, अभियान, समुद्र, इसमें कोई किसी को नुकसान वगैरह नहीं होता, इसमें बस घूमना वगैरह होता है या बात। लेकिन धर्म युद्ध में लड़ाई झगड़े वाला मामला आ जाता है, तो सर ये अलग हो सकता है। तो जैसे भी देखें, जो फाइनल आंसर की होगी यूनिवर्सिटी की मान्य होगी। मैं तो बता रहा हूँ किस तरह से इसका आंसर, अगर मैं पेपर में बैठता तो इस तरह से करता हूँ। अगला प्रश्न, इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। सबसे छोटा देखेंगे जो दिया हुआ है 15/16, उसके बाद इसका आप 0 लगा कर ये भाग दे लेंगे। उसके बाद दिया गया है 16/6, तो इसमें इसका भाग दे लेंगे। दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पर 0 लगा के भाग दे लेंगे। उसके बाद दिया हुआ 11/12, तो 0 लगा के भाग दे लेंगे। जब आप इनको काट पीट कर दोगे, सारी काट पीट करने के बाद इसका मूल्य सबसे छोटा आ जाएगा, सबसे कम मूल्य इसका आ जाएगा। चलिए साथियों, वीडियो बहुत लंबा खिंच चुका है। मैंने जब वीडियो का समय देखा तो मैं घबरा गया, इतना बड़ा वीडियो बनाने का मेरा मकसद नहीं था। चलिए साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नई चीज़ों के साथ, नए बार। और एक बात बता दूं आप लोगों को, वीडियो को यार प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आप सोच रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ यार दोस्तों, आप लोगों का ऐसे क्या कर रहे हो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार, सॉरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखिए मेरे को बोलते बोलते मैं बोलना ही भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो हंसते हुए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों के जैसे साथी हूँ यार।
चलिए, ताकि हमारा जो मकसद है चलना फिरना घूमना फिरना, यानी मैं आपको सिखाओ मुझे सिखाओ, वो पूरा हो सके। एक बात बता दूँ आप लोगों को मैं, हमारे इस चैनल पर डेली क्विज चल रही हैं, जिससे आप लोग शायद परिचित भी होंगे। उस डेली क्विज में आप वीडियो को देखें, अच्छे से लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।